इयं संवत्सरेण निलयं परिसमुच्चिष्टनं गुच्छम् नम्युर्नयमि चन्दं सायपरकं महावीरं वन्दे सत्यजुतं गुहादिसेतवं गुच्छम्। बोले 1008 देवाजी प्रथम तीर्थम श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1089 नैननाथ भगवान की जय। वर्तमान शासननाथ श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य कुंवर श्री विद्यासागर जी आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री नैनचंद स्वामी जी की जय। मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज की जय। अनुभाग वन का वर्णन चल रहा है। अनुभाग यानी पावर, फल देने की शक्ति। यदि पाप का अनुभाग ज्यादा हुआ तो पाप अपना ज्यादा रूप से फल देगा, पुण्य का अनुभाग ज्यादा हुआ तो पुण्य अपने रूप से फल देता है। तो ऐसा अपन अपने कसाय रूप जो परिणाम होते हैं उनसे इन कर्म प्रकृतियों में किस में विशुद्धि के समय पुण्य प्रकृति में विशुद्धि से पुण्य का अनुभाग ज्यादा पड़ता है और संकलेश से पाप प्रकृतियों में उसका अनुभाग ज्यादा पड़ता है। और यदि विशुद्धि से पाप प्रकृतियों में जगन अनुभाग पड़ेगा और संकलेश से पुण्य प्रकृतियों में जगन अनुभाग पड़ेगा, ऐसा अपना विषय चल रहा था। तो फिर हम इन प्रकृतियों में जो होते हैं जो शक्ति स्थान जो अनुभाग के वो कैसे ढंग से होते हैं, तो उदाहरण से दृष्टांत दे करके उन्होंने समझाया आचार्यों ने कि घातिया कर्म में तो लता अस्थि दारू रूप शैल रूप होते हैं और पुण्य प्रकृति में गुड़खांड सर का अमृत रूप होते हैं और पाप प्रकृति में नीम काजू विषहलाही होते हैं। तो इसी को गाथा में उन्होंने बताया था कि घातिया कर्मों की शक्ति 4 प्रकार की होती है। घातिया कर्मों की शक्ति 4 प्रकार की कौन कौन सी, तो कहा लता दारू अस्थि और शैल। कह रहे जैसे इनमें यदि देखा जाए कठोरपना अधिक पाया जाता है। लता से ज्यादा कठोर क्या है, दारू यानी लकड़ी। दारू से ज्यादा कठोर क्या है, अस्थि। अस्थि से ज्यादा कठोर क्या है, पत्थर, सैल या पत्थर। तो कह रहे क्यों, क्योंकि यदि अपन देखें कि पत्थर को तो अपन कितना भी कितना समय तो भी वो उसको अपन नहीं कर सकते, लेकिन हड्डी तो फिर भी थोड़ी सी झुक भी जाती है किसी किसी की ना। और हड्डी से भी ज्यादा क्यों उससे कम कठोर है, और उससे दारू लकड़ी भी कम कठोर है और लकड़ी से लता तो कम है ही कठोर। करे जैसे इनमें कठोरता ऊपर ऊपर ज्यादा है और इधर यहाँ से देखेंगे शैल से दारू लताश की अपेक्षा से देखेंगे तो कठोरता कम होती चली जाती है। कह रहे ठीक इसी प्रकार से हमारे हर एक एक निषेकों में जो भी कर्म बांधते हैं उनमें यदि जो द्रव्य जैसे ज्ञानावरण आदि कर्मों को जो द्रव्य मिला है वो घातीय कर्म की प्रकृति है, तो उसमें शक्ति स्थान कैसे रहेंगे, उसमें स्पर्धक रहेंगे। तो उसमें कुछ स्पर्धक ऐसे रहेंगे कि बैल रूप रहेंगे, कुछ स्पर्धक अस्थि रूप रहेंगे, कुछ स्पर्धक दारू रूप रहेंगे और कुछ इसका लता रूप। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की शक्ति रूप स्पर्धक रहेंगे एक ही निषेक में। अगर ऐसी एक ही निषेक में और उन सब का मिल करके वह कर्म अपन को जब उदय में आता है तो उस रूप से वो फल देता है। तो इसी चीज को इन्होंने बताया कि ऐसे यदि अपन देखेंगे तो ये 4 प्रकार की शक्ति है। और उसमें यदि अपन देखें मिथ्यात्व कर्म की अपेक्षा उन्होंने बताया तो मिथ्यात्व में दर्शन मोहिनी की तीनों प्रकृतियों की अपेक्षा 4 प्रकार के शक्ति स्थान है। तीनों कर्म कौन कौन से, मिथ्या सम्यक प्रकृति। तो मिथ्यात्व वाले जो यदि देखेंगे उनके स्पर्धक जितने भी हैं तो वो कह रहे हैं वो शैल अस्थि दारू का अनंत बहुभाग रूपी है। ठीक है, लेकिन जो दारू का अनंतवा भाग है वो अनंतमा भाग और एक लता भाग इस सम्यक प्रकृति की स्पर्धक इस रूप में उनकी शक्ति ऐसी रहेगी। नहीं ऐसे स्पर्धक रहेंगे कि जिसमें देशघाती ही पना है ना, देशघाती स्पर्धक है सम्यक प्रकृति में, तो इसलिए इसमें देशघाती स्पर्धक रह के आएंगे। लेकिन जो दारू का हमने अनंत भाग कहा उसमें एक बार फिर अनंत का भाग दे करके एक भाग जो आएगा वो एक भाग रहेगा सम्यक मिथ्यात्व का। वो सम्यक मिथ्यात्व कैसी, वो सर्वघाती है इसलिए उसका सर्वघाती, लेकिन उसका एक दारू रूप ही रहेगा। उसमें चारों प्रकार के नहीं रहेंगे सम्यक मिथ्यात्व में। सम्यक प्रकृति में 2 ही प्रकार के स्पर्धक है, कौन कौन से, लता और दारू।
लेकिन वो दोनों ही देशघाती हैं। लेकिन जो दारू का सर्वघाती रूप था, उसी में अपन ने फिर एक अनंत का भाग देकर के एक भाग निकाला। वो दारू जो रूप है वो सम्यक मिथ्यात्व का है, इसलिए सम्यक जी मिथ्यात्व में एक दारू रूप भी है। और मिथ्यात्व कर्म में देखेंगे तो दारू का अनंत बहुभाग, अस्थि और शैल रूप, इस प्रकार से तीनों प्रकार के स्पर्धक उसमें दिखेंगे, वो सर्वघाती ही रहेंगे दीदी, क्योंकि मिथ्यात्व हाँ। ये जो दारू का अनंतवा भाग अकेला लेते हैं सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति में, तो भी ये त्रिस्थानी हाँ कहलाता है क्या? ये कौन सा स्थानीय? नहीं नहीं, हाँ। वो वो मतलब सर्वघाती रूप है। हाँ, स्थानीय नहीं बनता। सर्वघाती रूप स्थानीय नहीं है। बनता, स्थानीय करके बताएंगे। स्थानीय के लिए क्या कहते हैं, हम्म। जैसे जिसमें पर। चारों प्रकार के हम्म। स्पर्धक होंगे उसको अपन क्या कहेंगे, चतुस्थानीय, चतुस्थानी, ठीक है। है ना। अब जैसे सेल रूप नहीं होंगे, हम्म। ऐसा नहीं करना कि लता रूप नहीं रहना, हाँ लता को नहीं घटाना। हाँ हाँ। यदि हमने सेल को कम कर दिया तो त्रिस्थानी कहे जाएंगे। ठीक है। और फिर हम जब अस्थि रूप को भी घटा देंगे तो द्विस्थानी कहे जाएंगे। तो इसको क्या और कहेंगे, जब हम स्थानीय? दारू को भी कम कर देंगे तो एक स्थानीय आना मतलब लता रूप अकेले ही। हाँ, तो अपन इसमें तो अस्थि और शैल नहीं ले रहे हैं दारू में ना। वो सम्यक हाँ मिथ्यात्व में, सम्यक मिथ्यात्व में। सम्यक मिथ्यात्व में इसलिए सर्वघाती ही स्पर्धक है, लेकिन वो दारू रूपी है। तो अपन उसको स्थानीय में नहीं लगाते क्या, किसी भी? तो एक ही स्थानीय कहलाएगा वो, लेकिन हाँ उसको ऐसे नहीं कहेंगे। हाँ क्योंकि जो अपन विभाग करते हैं एक स्थानीय दो स्थानीय, वो इस हाँ अपेक्षा से करते हैं कि लता रूप है तो एक स्थानीय। हम्म। क्योंकि जहाँ लता रूप है, जैसे ये तो अपन को इसमें तीनों को मिला करके कहा इसलिए ऐसा कह दिया। जैसे अपन ज्ञान वर्णादि कर्म में कहेंगे लता रूप, तो इसका मतलब एक स्थानीय कहेंगे तो वहां अकेला एक लता रूप लेना पड़ेगा। दो स्थानीय करेंगे तो लता और दारू रूप कहेंगे। त्रिस्थानी कहेंगे तो लता दारू अस्थि रूप। मतलब यहाँ से कम करना वहां, क्योंकि जो अपन जैसे मान लो ये पाप प्रकृति है, तो पाप प्रकृति में जहाँ चतुस्थानी पना है अन उसमें शैल रूप पना है। हम्म। और जब हम त्रिस्थानी कहेंगे तो फिर उसमें क्या हो गया, शैल हट गया। तो कभी अपन चतुस्थानी कर्म का बंद करते हैं यदि कोई मिथ्यात्व गुण स्थान में है, तो कभी चतुस्थानी का भी बंद करते हैं, तो कभी त्रिस्थानी का भी बंद करते हैं। हम्म। लेकिन दीदी। मिथ्यात् कर्म को बांध रहे हैं तो उसमें फिर ऐसा नहीं बांधते, क्योंकि मिथ्यात् कर्म में लतारूप है ही नहीं है। हम्म। दारू का अनंतमा भाग जो एक और देशघाती वो मिथ्यात् में है ही नहीं है। हम्म। तो इसलिए मिथ्यात् कर्म में तीन ही प्रकार के हैं, है हम्म। ना भाव। हम्म। लेकिन उसको चतुस्थानी इसलिए कहा जाता है कि उसमें शैल रूप है। हम्म। जहाँ शैल रूप होगा उसको चतुस्थानी हाँ, कहेंगे। ठीक है। तो ऐसे दीदी, ज्ञान सम्यक वर्णादि कर्म में मिथ्यात्व, हाँ सम्यक बोलो। मिथ्यात्व प्रकृति में सिर्फ दारू का ही जो अनंत बहुभाग था उसका एक भाग का सिर्फ वही रहेगा सम्यक मिथ्यात्व में। हाँ बस एक तो भाग, न लेकिन दारू, वो भी न सर्वघाती है। लता रहेगा, न अस्थि सेल रहेगा। ये हम्म। तीनों नहीं रहेंगे। हाँ हम्म। हाँ उसमें नहीं सिर्फ रहेंगी। उसमें सिर्फ एक दारू का भी उतना सा भाग ही रहेगा, लेकिन वो भी सर्वघाती रूप है। इसलिए 21 प्रकृतियों में सम्यक मिथ्यात्व को सर्वघाती प्रकृति कहा है। यद्यपि सर्वघाती प्रकृति कहा, लेकिन वो जात्यंतर सर्वघाती प्रकृति है। उस सम्यक मिथ्यात्व का उदय होने पर भी उसका कुछ गुणांश प्रकट रहता है। और उसमें 6 उपसम भाव बनाया है तीसरे गुण स्थान में। तो इसलिए उसको एक उन सर्वघाती प्रकृतियों के अनुसार, जो 20 सर्वघाती प्रकृति हैं, उन 20 सर्वघाती प्रकृति की अपेक्षा से सम्यक मिथ्या से जात्यंतर है, यानी उसकी जाति अलग है। किस तरह इसको से, मतलब जात्यंतर मतलब किस उसको तरह से अलग इसलिए है? एक तो सबसे पहले सम्यक मिथ्या प्रकृति का बंध नहीं होता, इसलिए वो इन सब की अपेक्षा से अलग ही है। सम्यक हम्म। मिथ्या सम्यक प्रकृति का तो बंध होता नहीं, वो तो मिथ्या का ही टुकड़ा होता, सम्यक दर्शन होता है। तो बनती फिर है। अपना ही मिथ्या 3 विभागों में विभाजित हो जाता है, इसके 3 टुकड़े हो गए, यानी 3 प्रकार का हो जाता। तो एक तो वो अबंध है, कौन सी सम्यक प्रकार सम्यक मिथ्या, तो उन सर्वघाती प्रकृतियों से वो एक अलग हट गई। और दूसरी बात, उसके जो वो है, वो जैसे सर्वघाती जितनी प्रकृति होंगी उनमें शैल अस्थि दारू बहु का जो बहुभाग, ये सब प्रकार का स्पर्धक पाए जाएंगे। लेकिन सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति में न शैल रूप स्पर्धक है, न अस्थि रूप है, मात्र दारू के रूप ही स्पर्धक है। और उसका उदय होने पर भी उसका गुणांश प्रकट रहता है, इसलिए इन सब प्रकृतियों की अपेक्षा उसको जात्यंतर सर्वघाती कहा है।
ठीक है। गुणांश प्रकट रहता मतलब क्या? गुणांश प्रकट रहता। नाम तो उसका हम सर्वघाती कह रहे हैं, लेकिन फिर भी सम्यक मिथ्यात्व का उदय होता है तो देव सास गुरु के प्रति श्रद्धानुरूप और अन्य जो कुदेव आदि हैं उनके प्रति भी श्रद्धानुरूप मिला जुला परिणाम अच्छा अच्छा रहता है। अच्छा। जैसे दही दीदी गुड़ देश तो मिला देंगे तो खट्टा और मीठा दोनों, अब उसको अलग अलग नहीं है ऐसा कि दही रूप अलग, ऐसा नहीं है, लेकिन एक मिला हुआ परिणाम है। तो उसमें कुछ गुणांश गुणांश प्रकट होगा है, तो देशघाती सम्यक नहीं हो जाएगी दीदी? है। फिर देश गुणांश प्रकट हो गया तो फिर देशघाती में नहीं आ हाँ, जाएगी ये? लेकिन इसके साथ एक अलग है, इसीलिए इसको जात्यंतर सर्वघाती कह दिया कि ऐसी जात्यंतर सर्वघाती है कि उसका और किसी प्रकृति में थोड़ा सा भी गुण प्रकट नहीं होगा, लेकिन सम्यक मिथ्यात्व के साथ अलग व्यवस्था है। मतलब एक अब बात समझ लो कि इसका उदय होने पर भी इसका गुणांश यानी मिला जुला जो परिणाम होने के कारण सम्यक के मतलब उसके देवसास गुरु के प्रति श्रद्धालु परिणाम एकदम वैसे नहीं है, इधर भी श्रद्धान उधर भी श्रद्धान है ना। उदय गुरु आदि के प्रति भी श्रद्धान, वो छूटा नहीं है, और यहाँ के प्रति झुकाव है, वो एक अंतर्मुख के लिए इसका उदय होता है। मतलब अभी जो अपन देखेंगे ना कि कोई अपने मंदिर भी आता उधर भी जाता तो अपन सोचेंगे वो सम्यक मिथ्यात्व है, तो ऐसा नहीं है, वो तो मिथ्यात्व ही है। एक अंतर्मुख के लिए ऐसी अवस्था बनती है, तो उसके लिए इसमें उसको कहा दारु का अनंत बहुभाग में से एक जो अपन भाग देंगे अनंत का, उसकी जो स्पर्धक है वो वाले स्पर्धकों का उदय होता है, किनके? सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। दीदी तो इसका मतलब ये है कि अंतर मुहूर्त के लिए उसके ऐसे भाव आते होंगे कि वो भी सही है, वो हाँ पुण्यवादी, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ जाता आता नहीं है। हाँ, मतलब ये से उसका क्या होता कि वो है तो मिथ्यात्व की ओर झुकाव उसका, हाँ हाँ। लेकिन जब सच्चे देवदास गुरु के प्रति उसका होता तो उसको ऐसा लगता है ये सही है, वो छोड़ता नहीं है और इसको सही भी मानता, तो दोनों की ओर उसका एक मिला जुला परिणाम होता है। हम्म। वो भी इसलिए हो जाता कि वो पहले सम्यक दर्शन करके आया है, क्योंकि सम्यक दर्शन होने के बाद ही तो उसके तीन टुकड़े हुए ना। अब वो सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाता तो उसमें थोड़ा सा एक कुछ अंतर्मुख के लिए ऐसी अवस्था, मतलब यदि उसका उदय आता तो ऐसा थोड़ा सा भाव परिणाम परिणाम तो एक क्षण में बदल जाते, तो ऐसा कुछ झुकाव ऐसा हो जाता है। वो अपन की पकड़ का विषय, बहुत मतलब काल ही उसका अंतर्मुख प्रमाण है। दीदी नीचे के गुण स्थानों के अंतर पहली बार आगे दीदी इतना होते हैं। खुलासा मिला है प्रकृति के बारे में, नहीं तो अभी तक नहीं समझ पाते थे। सही बात हाँ है। हाँ दीदी हम ये कह रहे थे कि नीचे के गुण स्थानों के अंतर्मुहूर्त बड़े कहे गए हैं ना, तो थोड़ी देर तक तो बने रहते होंगे ना इसके परिणाम। नीचे के गुण, ऊपर के हाँ, जैसे मिथ्यात्व का परिणाम है वो बने रहेगा, दूसरे गुण स्थान का काल और छोटा हाँ, है। वो तो छोटा सम्यक काल ही है। मिथ्यात्व का जो काल है ना, वो तो समय है, वो हाँ अंतर्मूर्त है, लेकिन इसका काम तो ज्यादा उत्कृष्ट काल भी छह आवली ही है, हाँ, तो उसका छह बहुत। आवली बहुत कम काल है। दूसरे गुण स्थान का काल और कम है, वो तो गिर रहा है, वो नीचे गिर करके उसको मिथ्यात्व में ही जाना है। तो गिरते समय ऊपर कहते सम्यक रूपी पर्वत से गिरा, मिथ्यात्व रूपी भूमि को स्पर्श नहीं किया, और उसका जो बीच का जो काल है हम्म। ऐसा एक छह आवली ज्यादा से ज्यादा, और जगन से एक अंतर एक समय का भी बनता है, तो कहते हैं और बीच के भी बनते हैं, एक समय दो समय तीन समय ऐसे छह आवली काल तक ले लें, इतने सब समय इतने काल उसके साथ साथ गुण स्थान के समय बन जाते हैं। तो इस प्रकार से वो काल है। यहाँ पर देखो यही बताना चाह रहे हैं कि मान लो अंक संदृष्टि से तो एक जनरल है कि मतलब इतने स्पर्धक यदि देख जाएंगे तो सम्यक प्रकृति के स्पर्धक देश द्विस्थानीय सम्यक प्रकृति का उदय भी है ना। क्यों? क्योंकि उसमें दारू का अनंतमा भाग भी है, तो दारू रूप भी स्पर्धक है और लता रूप भी है, तो जरूर। उसमें द्विस्थानीय है। लेकिन यदि देखा जाए इसको देखा जाए इसको सम्यक मिथ्यात्व, तो इसमें एक लता दारू रूपी है, तो एक दारू रूपी इसका परिणमन है। और यदि मिथ्यात्व को देखा जाए तो दारू अस्थि शैल, ऐसे तीन तीन प्रकार के स्पर्धक है उसके पास, तो तीन प्रकार के स्पर्धकों का उदय आता है। चारों को मिला करके देखेंगे तो फिर ये चार प्रकार के स्थानीय अपन के बन जाते हैं मिला करके। तो अपनी 181 नंबर की गाथा चल रही थी, देशोक्ति हवे सम्मम तत्तो दारू अनंत में मिसा, उसमें कहा था कि सम्यक प्रकृति देश घाती है, और उसमें हाँ बोलो।
कोई कुछ कह रहा? नहीं दीदी, किसी तत्तो और से दारू आवाज अनंत आ में रही, मिश्रम। म्यूट कर दिया। हाँ दारू का। हाँ सब लोग बंद कर लो, नहीं तो आवाज आती तो ऐसा लगता कोई पूछ रहा। दारू अनंत में मिश्रम, कह रहा है दारू के ही अनंत में भाग, जो बहुभाग बचा था ना उसका भी अनंत में भाग मिश्रम, मिश्र प्रकृति के स्पर्धक हैं, और शेष बहुभाग और अस्थि के जितने स्पर्धक हैं, और ये किसके, शिला, शैल के यानी पर्वत, उसको कहा पत्थर भी कह सकते हैं उसको, उन सबके स्पर्धक किस प्रकार से, इस प्रकार से चार चार प्रकार के स्पर्धक हैं। तो उनमें से अपन इन मिथ्यात्व अगले के साथ जो व्यवस्था थी वो बता दी। इसमें तो तीन ही प्रकार के हैं मिथ्यात्व में, लेकिन फिर भी उसको चतुर्स्थानीय इसलिए कहेंगे क्योंकि शैल रूप है वो, जहाँ शैल रूप है यानी चतुर्स्थानीय, और शैल हट गया तो त्रिस्थानीय, यानी दारू और लता रूप है तो द्विस्थानीय, और अकेली लता रूप है। अभी बताएंगे कि कौन सी प्रकृति कौन कितने भाव रूप वर्णन करती है, आगे की गाथा ये सब विषय आने वाला है। तो 181 नंबर की गाथा आ गई समझ में सबको? हाँ दीदी, आज अच्छे से समझ में आई। अच्छा जी, फोटो दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है दीदी। दिख रहा है दीदी। दिख रहा है ना? तो हम्म। देखो इस वजह से ये है अपन का निषेक, हम्म। इस निषेक के अंदर स्पर्धक की रचना इस रूप से होती है। तो जो इस साइड वाले जो स्पर्धक हैं हम्म। वो सेल रूप है मान लो, जो स्पर्धक है इतने यहाँ तक अस्थि रूप है, यहाँ तक स्पर्धक है दारू रूप है, और जो लता रूप है। दीदी तो थोड़ा लता, ऊपर कर। दीदी बोर्ड, दिख हाँ रहा, बस अब ठीक है। जी जी अब दिख रहा है। दिख रहा ना? हाँ। तो जे वाले स्पर्धक है ये लता रूप है, इनमें फलदान शक्ति कम है, इनमें अभिभाग प्रतिच्छेद कम है, परमाणु भले ही ज्यादा है, परमाणु ज्यादा होने से इसको ज्यादा चौड़ा बनाया है ना, और कम कम होते गए आगे ऊपर है ना। जो एक ही निषेक में कुछ परमाणु ऐसे हैं, मतलब उनकी बरगड़ा वगैरह बनाते हैं तो उनमें स्पर्धक बनाएंगे तो बरगड़ाओं का समूह ऐसे करके स्पर्धक बनता है। तो इस प्रकार से कुछ कुछ स्पर्धक जो लता रूप वाले हैं उनकी फलदान शक्ति कम हो है, तो इनको अपन ने क्या संज्ञा दी, लता। फिर जो ए वाले स्पर्धक हैं, यहाँ से यहाँ तक के कई गुणहानिया रूप स्पर्धक हैं, अनंत गुणहानिया है, तो कह रहे हैं उनके स्पर्धक कैसे हैं, तो वो दारू रूप है। फिर जो स्पर्धक है वे अस्थि रूप है, वो ए सेल रूप है। जो है ना बाद में बाद वाले स्पर्धक के परमाणुओं की संख्या कम है, लेकिन वहां फलदान शक्ति ज्यादा है। फलदान शक्ति इन स्पर्धकों इनमें जो कर्म परमाणु रहेंगे ना, तो वो उनकी शक्ति ज्यादा रहेगी। वो ये सब मिलकर के उदय आ रहे हैं चतुस्थानीय। और जिस समय ये सेल हट गया, सेल हट गया ना, अब ये वाले स्पर्धक थे ना, इनमें अनुवाक शक्ति ज्यादा थी, हमने इनकी कम करके इन रूप करके इनमें मिला दी, तो अब क्या हो गया, सेल कम हो गया। यदि नहीं मतलब, और नहीं तो इस रूप हमने बांधी ही नहीं थी सेल रूप, तो तीन स्थानीय बांधी थी तो ये त्रिस्थानीय हो जाएगा। और मान लो 80 भी हटा देंगे तो ये रहेगा देस्थानी, मतलब ए और ए अकेला देस्थानी, यानी इनके अविभाग प्रतिच्छेद यहाँ पर जो कर्म परमाणु थे उनमें बहुत कम कम थे अविभाग प्रतिच्छेद, इसलिए इनकी शक्ति कैसे थी, कम थी। तो जब सम्यक दर्शन होता है तो प्रायोपलब्धि होती, तो ये वाले जो स्पर्धक रहते हैं इनकी शक्ति को घटा करके अपन इनकी शक्ति रूप कर देते हैं। तो इस जो और सेल रूप स्पर्धक थे उनके अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा थे, इसलिए उनमें फलदान शक्ति कम थी, तो उनके अनुभाग शक्ति को पहले घटाते हैं, घटा करके इनके बराबर कर देते हैं, जो जिनमें भी डालेंगे ना, जिन परमाणुओं की जिन बरगणाओं में, फिर उनके बराबर उनके अविभाग प्रतिच्छेद करके उनको इनमें मिला देते हैं। तो फिर अपन की शक्ति क्या हो जाती, दो प्रकार की, सत्ता में भी दो प्रकार की, और नवीन बांधेंगे जो तभी हम सत्ता की बता रहे हैं, वो जो नवीन बांधे हैं, मान लो जो नवीन बंधा है अपन को, तो उसमें इस प्रकार से दो ही रूप स्पर्धक बनेंगे, एक लता रूप और अस्थि रूप। तो लता रूप और अस्थि का लता और दारू रूप। लेकिन दारू में अभी भी क्या है, सर्वघाती भी स्पर्धक है। जब अपन दो भाग कर रहे हैं ना, तो उसमें भी अभी भी अपन की कैसे सर्वघाती स्पर्धक है। तो इसलिए जब दारू की अपन अभी जैसे अपन ने दो स्थानीय किया है, तो दोनों प्रकार के सर्वघाती स्पर्धक भी हैं और देशघाती भी हैं। लेकिन जब नौवें गुण स्थान आदि में पहुंचेंगे और फिर वहां एक देशघातीकरण करते हैं, तो वहां द्विस्थानीय होते हुए भी दारू का, जैसे अपन कह रहे थे ना अनंत महाभाग देशघाती है, बस उस रूप ही स्पर्धक रहते हैं,
बहुभाग वाला जो घट वो था ना सर्वघाती रूप, उसको अलग कर दिया। अब सर्वघाती रूप बना नहीं रहेगा तो कह देंगे उसको देशघातीकरण कर दिया, तो देशघाती में ऐसा हो जाता है। फिर एक ऐसा भी होता है नौवें गुण स्थान में, अभी यहाँ नहीं होता, आठवें गुण स्थान और यानी नौवें गुण स्थान का भी बहुभाग वितरित हो जाता, तब तक तो अपन की दो स्थानीय तो रहती ही रहती है ना, और उसमें सर्वघाती भी बना रहता है। लेकिन जैसे ही जब अपन नौवें गुण स्थान में जब मोहिनी कर्मादि की वहां पर देशघातीकरण करने के बाद भी एक ऐसा समय आता है जब अंतरकरण आदि करते हैं, उसके बाद मोहिनी कर्म का एक स्थानीय भी कर देते, बंद भी सत्ता में भी कर देते हैं, तो एक स्थानीय ने एक लता रूपी उस पर बंद होता है। मोहिनी कर्म से मतलब वहां मिथ्यात्व तो बनता नहीं है, वहां पर जो कर्म संजुलन आदि क्रोध मान माया लोग जो बनते हैं तो उनको एक स्थानीय बांधता, तो एक स्थानीय बांधने का मतलब क्या हो जाएगा, एक लता रूपी है। ऐसे यानी जब हम त्रिस्थानी कहेंगे तो सेल को हटाना है अपन को, दो स्थानीय कहेंगे तो सेल और अस्थि को हटाना है। लेकिन दारू और लता रूप है तो भी उसमें अभी दारू में भी कुछ स्पर्धक ऐसे जो सर्वघाती रूप है, उसकी गुणहानि ऐसी सर्वघाती स्पर्धक डाली, तो अभी तो अपन को दो स्थानीय का उदय है, सर्वघाती स्पर्धक भी रहते उस समय। देशघाती का उदय चलता है, सर्वघाती का अपन उपसम उदयाभावी क्षय वगैरह करके वो क्षय उपसम अवस्था बनती है। तो लेकिन रहते तो दोनों प्रकार के स्पर्धक है ना, तो इस प्रकार से दीदी ऐसा कथन। वो लता हाँ रूप है, वो देशघाती ही रहेगा हमेशा। हाँ, लता रूप जो स्पर्धक है वो सब देशघाती की ही स्पर्धक है, उसमें जी सर्वघाती पना है ही नहीं है। इसलिए जी सम्यक जी प्रकृति में तो यद्यपि उसमें दारू का अनंतमा भाग भी एक ऐसा है जो देशघाती ही है, तो कह रहे हैं उसमें देशघाती पना है, उसमें सर्वघाती स्पर्धक ही नहीं है सम्यक प्रकृति। यदि अपन देखेंगे कि मोहिनी वो इसकी देशघाती प्रकृतियां 26 हैं, 26 देशघाती प्रकृतियों में 25 प्रकृतियों के अंदर तो ये सब प्रकार के स्पर्धक हैं। लेकिन एक सम्यक प्रकृति ऐसी है जिसके अंदर मात्र देशघाती स्पर्धक ही है, और उनमें तो सब है, सर्वघाती भी है इसमें, शैलस्थी दारू चारों प्रकार के भाव रूप परिणमन करती हैं और 25 प्रकृतियां है ना। लेकिन एक सम्यक प्रकृति ऐसी है कि जिसकी, क्योंकि उसका उदय ऐसा है कि उदय होते हुए देखो वो सम्यक को घात नहीं कर सकती। सम्यक प्रकृति के उदय में भी सम्यक छदोसम सम्यक दर्शन बना रहता कि नहीं बना रहता है, लेकिन उसका गुणांश प्रकट है, और इसलिए वो अपन उसको कहेंगे सम्यक प्रकृति का जब उदय होता है तो छदोसम सम्यक दर्शन के लिए, तो उसके लिए अपन कहेंगे वो देशघाती प्रकृति है। और शेष सब प्रकृतियां जो अपन 47 सेना घात या कर्म की सब प्रकृतियां सब में सर्वघाती स्पर्धक है। जो 21 प्रकृतियों उनमें तो पूरे ही सर्वघाती स्पर्धक है सर्वघाती प्रकृतियों में। अब जो 26 प्रकृति थी उन 26 प्रकृतियों में एक सम्यक को छोड़कर के 25 प्रकृतियों में सर्वघाती और देशघाती दोनों प्रकार के स्पर्धक हैं, और एक सम्यक प्रकृति में एक अकेले देशघाती स्पर्धक है। ठीक है, आगे गाथा पढ़ेंगे तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा। आगे की गाथा 182 में वो नंबर। सर्वघाती नहीं रहते, जी देशघाती में फिर सर्वघाती नहीं रहते, सम्यक प्रकृति में। हैं? सम्यक प्रकृति में खाली देशघाती है, तो उसमें फिर वो हाँ, सर्वघाती नहीं रहते। नहीं होती ना, सर्वघाती सर्वघाती नहीं होती। देशघाती दोनों प्रकार के होते हैं ना, देशघाती में, तो देशघाती उस देश, प्रकृति में हाँ सर्वघाती देशघाती में, द- देशघाती प्रकृतियों में सर्वघाती और देशघाती दोनों प्रकार के स्पर्धक दोनों होते हैं, रहती है। लेकिन एक तो हमने फिर इसी से तो सम्यक कहा एक सम्यक प्रकृति ऐसी है कि उसमें सर्वघाती उसमें नहीं स्पर्धक रहेगी, नहीं है। बस नहीं इतना ही रहेंगे। याद हाँ, रखना। बस वही पूछे। आ रहे इसमें ना, हाँ, इसमें आएंगे अभी भाव बता रहे हैं। आगे 182 नंबर की गाथा पढ़ना है। वो वाला तो समझ में आ गया था ना, 181 का। 182 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। आवरण देश घादंत, बोलो भैया, है कि नहीं है आज? चलो हम ही पढ़ देंगे, बोलो भैया है। दीदी भैया नहीं दिख रहे। और आज है नहीं है शायद, है ना, उनका फोन सा आ रहा था, हम अटेंड नहीं हाँ कर हाँ, पाए। नहीं दिख रहे। आवरण देश घादंतराय संजुलन पुरुषत्व रसम
चतुर्विध भाव वर्णदा दिव्या भावाहु शेषाणम। एक बार फिर दीदी से हम होती है। हाँ आप बोलो, तो जोर ये से जैसा तो बोलो। अच्छा नहीं पढ़ेंगे पर ट्राई कर लेते हैं। आवरण देश घादंत राय संजलन संजलन पुरुष पुरुष शक्त सत रसम। चतुर्विध भाव परिणदा त्रिविधा भावाहु शेषाणम। ये रहे आवरण से क्या लेना है, ज्ञानावरण दर्शनावरण। ठीक है, तो ज्ञानावरण दर्शनावरण में कह रहे हैं घातंतराय। तो ये कैसी है, देश घातंतराय है ना, देश घाती 7 प्रकृति है। अपन ने ना विभाजन किया था कि केवल ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण तो सर्वघाती है। तो ज्ञानावरण की 4, मति श्रुत अवधि मना परे, ज्ञानावरण इस 4, और दर्शनावरण की 3। कौन कौन सी, चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शनावरण। ऐसी जो 7 प्रकृतियां हैं, ये देशघाती 7 प्रकृतियां हैं। देशघात अंतराय कैसी हैं, देशघाती 7 प्रकृतियां हैं। और अंतराय कर्म की 5 ही पूरी लेना है। 7 और 5 12। और संजुलन माने संजुन कसाय की लेना है, क्रोधमान माया लोभ। और पुरुष वेद, तो 12 और 5 कितनी हो गई, 17। कह रहे हैं ऐसी 17 रसम माने 17 प्रकृतियां चतुर्विध भाव परिणदा, चारों प्रकार के भाव रूप परिणमन करती हैं। चारों प्रकार के भाव रूप परिणमन करती से मतलब क्या है कि वो सेल अस्थि अस्थि सेल दारू दारू लता, लता 4 भाव रूप, चारों तरह का। 3 भाव रूप, 2 भाव रूप और 1 भाव रूप। कैसा लेना है इनको, चारों भाव रूप, 4 प्रकार का परिणमन है। कैसा, 4 भाव रूप, 3 भाव रूप, 2 भाव रूप और 1 भाव रूप। तो कह रहे हैं ये जो प्रकृतियां चतुर्विध भाव परिणता, 4 प्रकार के भाव रूप परिणमन करती हैं। तिभिया भावाहु शेषाणाम, और शेष सर्व जो प्रकृतियां हैं वे तिभिया माने 3 प्रकार के भाव रूपी परिणमन करती हैं। फिर से अभी अर्थ समझ लो एक बार इसका। कह रहे आवरण कर्म की 7 प्रकृतियां, अंतराय कर्म की 5, और संजुलन और पुरुष वेद ऐसी 5 और जोड़ दो। इस 17 प्रकृतियां जो हैं ये देशघाती हैं। यद्यपि सब कैसी हैं, देशघाती हैं, लेकिन देशघाती में सर्वघाती स्पर्धक होने से कह रहे हैं, क्योंकि उसमें शैल अस्थि दारू शैल अस्थि रूप भी स्पर्धक है, तो इसलिए वो कह रहे हैं ये चतुर्विध, चारों प्रकार। कभी यदि चतुर्स्थानीय रूप में है तो ये शैल अस्थि दारू लता, इस प्रकार से 1 भाव, चारों भाव रूप है ना। फिर 3 भाव रूप, 2 भाव रूप और 1 भाव रूप, तो इसे 4 प्रकार का इनका परिणमन है। तो कह रहे चतुर्विध भाव परिणता। तिभिया भाव शेषा, और शेष बची जो प्रकृतियां हैं, शेष कौन कौन सी प्रकृतियां बची हैं इसमें, तो कहेंगे नो नो कसाय है जो, तो नोनो कसाय में हास रति भय जुगुप्सा आदि जो प्रकृतियां है ना, तो वो कह रहे तिव्या भावाहु शेषाणाम, वो 3 भाव रूपी परिणमन करती हैं। तो 3 भाव रूप परिणमन देखो, इसका हम विशेषार्थ पढ़ रहे हैं उनकी पुस्तक से, तो तुम लोग उसको ध्यान से सुनना पहले तो है ना, फिर नहीं आए समझ में तो पूछ लेना। ज्ञान आवरण 4, दर्शनावरण की 3, 5 अंतराय, 4 संजुलन और पुरुष वेद, ये 17 प्रकृतियां देश घाती हैं। इनमें लता दारू अस्थि और शैल चारों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं, और वे 4 भाव रूप से परिणमन करती हैं। शैल 4 भाव से कैसे, शैल अस्थि दारू लता रूप भी, अस्थि दारू लता और दारू लता और केवल लता रूप। अन्य चतुस्थानीय भी करती हैं, त्रिस्थानीय भी, 2 स्थानीय और 1 स्थानीय। इनका चारों रूप से परिणमन, किन किन का, इन 17 प्रकृतियों का। ठीक है, फिर कह रहे हैं करण परिणामों के आने पर, नहीं जैसे कह रहे उदाहरण दे रहे, जैसे मिथ्यात अवस्था में चारों प्रकार के स्पर्धक या शैल के बिना 3 प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं। करण परिणाम में आने पर द्विस्थानीय अनुभाग होता है, अर्थात 9वें गुण स्थान में केवल लतारूप अनुभाग पाया जाता है। कह रहे हैं जब तक करण परिणाम नहीं हुए हैं तो मान लो कभी अपन के चतुर्भाव रूप परिणमन भी होता है, त्रिभाव रूप भी परिणमन होता है, और जैसे करण परिणाम होते हैं तो अपन का 2 भाव रूप परिणमन होता है ना, लता और दारू रूपी परिणमन होता है। और
जब नौवें गुण स्थान में पहुंचते हैं, नौवें गुण स्थान में पहुंचते हैं तो अकेले लता रूप भी अनुभाव उदय में आता है। इसलिए चार भाव रूप वर्णमन हुआ। कैसा? चार भाव रूप, यानी चतुस्थानीय रूप भी, त्रिस्थानीय रूप भी, दो स्थानीय रूप भी और एक स्थान अकेले लता रूप। तो इसको क्या कहेंगे? चार प्रकार का वर्णमन। ठीक है। दीदी और कह रहे हैं पुरुष, हाँ अभी पूरा सुन लो, इसका विशेषार्थ पूरा आ जाएगा। दूसरी विशेषता क्या बता रहे हैं? पुरुष वेद को छोड़ करके 8 9 कसायों में सेल, अस्थि, दारू, लता चारों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं, किंतु वे तीन भाव रूप से ही परिणत होते हैं। 9 कसाय है ना, जो पुरुष वेद को छोड़ दो कह रहे हैं, और शेष जो 8 प्रकार की 9 कसाय हैं उनमें तीन भाव रूप परिणमन होता है। कौन कौन सा? सेल, अस्थि, दारूलता एक चतुस्थानी, फिर अस्थि, दारूलता दो स्थान त्रिस्थानी, और दारूलता एक स्थानीय परिणमन नहीं होता। अकेले लता रूप परिणमन नहीं करती 8 कसाएं। कह रहे हैं कि हाँ सरति अरति सुख भय जुगुप्सा स्त्रीवित, और मतलब जो 9 कसाएं हैं उनमें यदि अपन देखेंगे तो उनमें वो क्या चार भाव रूप भी परिणमन करती हैं, तीन भाव रूप परिणमन करती हैं, दो भाव रूप परिणमन। अकेले लता रूप परिणमन नहीं होता। क्यों नहीं होता उनका लता रूप परिणमन? तो उनका इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब लता रूप परिणमन तो 9वें गुण स्थान में होता है। ठीक है। लसारू परिणमन कहाँ होता है? और इनका तो उदयपन का 8वें गुण स्थान तक रहता है। किनका? हाँ सरति भय जुगुप्सा 8वें गुण स्थान तक ही उदय में है। 9 कसाय है ना जो। तो कह रहे हैं अब जब जब वहां ही तक इनका उदय है तो वहां तो दो भाग रूप तो परिणमन करेंगे, यानी एक लता रूप इनका अलग से परिणमन नहीं हो सकता। लता रूप परिणमन ऊपर के गुण स्थानों में कहा है, और ऊपर के गुण स्थान तक इनकी उदय विच्युति हो जाती है। फिर से सुन लो। पुरुष वेद को छोड़ करके 8 9 कसायों में सेल, अस्थि, दारू, लता चारों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं, लेकिन परिणमन तीन भाव रूपी होता है, किंतु वे तीन भाव रूप से ही परिणत होते हैं। सेल, अस्थि, दारू, लता रूप एक चतुस्थानीय, अस्थि, दारू, लता त्रिस्थानीय, और दारू लता द्विस्थानीय। एक स्थानीय रूप इनका परिणमन नहीं होता। ऐसा नहीं होता किसी को एक स्थानीय का, इनका इन 9 कसायों में से किसी का एक स्थानीय उदय आ जाए, वो नहीं हो सकता। ठीक है। क्योंकि 90 गुण स्थान के पूर्वी, देखो कारण भी बता रहे हैं, क्योंकि 90 गुण स्थान के पूर्वी इनकी बंध विच्युति हो जाती है। उपयुक्त 17 और 8 प्रकृतियां देशघाती होने से इनमें देशघाती और सर्वघाती दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं। ठीक है। देशघाती है, इसके स्पर्धक चारों प्रकार के। बोलो अब। दीदी ये चतुस्थानी हम्म। कैसे होती होंगी, जबकि 9 कषाय हैं, ईशत कषाय जैसी हैं, तो चतुस्थानी कैसे परिणमन होता होगा इनका? व्यक्त रूप से होता है क्या? शैल रूप? व्यक्त रूप से नहीं, इनमें स्पर्धक क्या होता है? जब बंटवारा होता है, हम्म। वैसे हमारा एक क्वेश्चन था एक, हम्म। अभी जब प्रदेश बंद पढ़ेंगे अपन तो हम्म। उसमें बंटवारे के समय नौकसायों को सर्वघाती द्रव्य भी नहीं दिया। अच्छा। जब हम्म। दिया ही नहीं है तो वहां सेल अस्थि रूप कैसे है? मतलब सेल अस्थि रूप हम्म। जब दिया ही नहीं है अपन ने, तो हम्म। वहां कैसे आ गया? हम्म। लेकिन कहते हैं इसमें रहता है। कैसे आ जाता है? अब जो भी हो, कहते हैं जो संजलन को जो द्रव्य दिया जाता है, हम्म। इसमें न खुलासा किया फिर भी कि हम्म। जो संजलन को जो द्रव्य दिया या संजलन कसाय को, किस कौन सा सर्वघाती द्रव्य तो सबको देना है अपन को, है ना, इनको देशघाती को भी देना। तो हम्म। कह रहा है उसमें उन्होंने बंटवारे में संजलन कसाय को दे दिया, ये हम्म। संजलन कसाय का आधा द्रव्य इनको मिलता है। तो कहीं इसलिए इनमें भी सेल, अस्थि आदि ये वाला भी द्रव्य इनमें पाया जाता है। अच्छा। हम्म। तो कह रहे हैं इस प्रकार से इनकी बंध विच्युत हो जाती है। ये तो या अब देखो नीचे का और खुलासा कर रहे हैं, थोड़ा सा और है। तीसरा, मिथ्यात्व मिश्र को छोड़कर से सर्वघाती प्रकृतियां 21 ऋण 2। क्या हो गया? सर्वघाती प्रकृतियां तो 21 है बोले ही लोग, है ना। उसमें सर्वघाती प्रकृति में दो कम कर दो। कौन कौन सी? मिथ्यात्व मिश्र को छोड़कर, यानी 19 बचे अपने। फिर वो 19, और केवल ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ठीक है, केवल ज्ञान, 5 निद्रा, 12 अनंतानुबंधी कसाय, इनमें सेल, अस्थि, दारू का शेष बहुभाग सर्वघाती स्पर्धकी होते हैं, क्योंकि सर्वघाती प्रकृतियों में सर्वघाती स्पर्धक ही होते हैं।
ये 3 प्रकार के स्पर्धक 3 भाव रूप से परिणमित होते हैं। तो इनका कैसा परिणमन होगा? जैसे मिथ्यात्व का, तो कह रहे हैं सेरसी दारू का बहुभाग रूप होगा, या फिर अस्थि दारू का बहुभाग होगा, और जब जो प्रायोगलब्धि आदि के उस समय इनका दारू का बहुभाग रूप होगा। तब एक ही स्थानीय कहने में वो कही जाएगी 2 स्थानीय, क्योंकि दारू है ना उसका। जब लता रूप होता है तो उसको एक स्थानीय कहते हैं, लेकिन यदि देखेंगे तो उसमें लता रूप स्पर्धक ही नहीं है ना मिथ्यात्व में, तो उसमें दारू का जब सम्यक दर्शन हो जाएगा अपन को, तो उस समय उनके पास यदि सत्ता में जो मिथ्यात्व है तो उसमें अपन के द्विस्थानीय का मतलब रहेगा तो एक दारू रहेगा, लता रूप नहीं है तो भी उसको कहा द्विस्थानीय जाता है, क्योंकि लता और कम वाली है और उसमें दारू वाला है, इसलिए उसको कहने में अपन द्विस्थानीय कह देते हैं। लेकिन उसमें क्योंकि मिथ्यात्व में दारू का और देशघाती द्रव्य भी नहीं है मिथ्यात्व के पास, इसलिए लता रूप तो है ही नहीं है, और दारू का जो एक भाग भी देशघाती वो भी नहीं है मिथ्यात्व के पास, इसलिए उनको दारू का ही बहुभाग रूप है। स्थानीय है ना, हमेशा जब ऊपर वाले को पकड़ के बनाते ना दीदी। हाँ बस कहाँ से पढ़ उसको रही हो इसलिए विशेषार्थ किसमें से पढ़ रहा है? इसमें तो है नहीं है ये वाला विशेषार्थ। इसमें नहीं है, जो विशेष था तो हमने तुम लोगों को समझाने के लिए दिया, क्योंकि ऐसा खुलासा सब पुस्तक में नहीं मिलेगा, लेकिन तो इसमें हमने ना इसको विशेष आधा मिल रहा था दीदी, आधा मिल रहा था इसमें। हाँ मिल भी रहा होगा, आदिमती कुछ कुछ मिलता है। आदिमती मातृ जी वाले में आधा तो मिला है, बीच बीच का पूरा नहीं मिला। तो कह रहे हैं ऐसे अब अपन को आ गया ना समझ में कि दारू का एक भाग